हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं धुरंधर 2 को। अगर आपने 1 नहीं देखा है तो बायो में लिंक है, देख लेना। तो देरी न करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें हमजा की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जिसमें उसका नाम जसकीरत सिंह है। उसके पापा और दादा फौज में थे, इसलिए उसे भी फौजी बनने का बहुत ही शौक था। साथ ही उसकी 2 बहन है जो पढ़ाई करती है और वो अपने फैमिली से बहुत खुश था और खुशी से रह रहा था। जिसके बाद हम जसकीरत को उसके दोस्त पिंदा के साथ देखते हैं, जो यूपी ड्रग्स डील करने जाता है। तो वो जसकीरत को भी लेके जाता है और आते वक्त वो AK-47 और कुछ मैगजीन भी लेके आता है। और आने के बाद जसकीरत और पिंदा एक MLA के घर के सामने जाता है और वहाँ पर पिंदा उसे AK-47 और मैगजीन सौंप देता है। जिसके बाद जसकीरत गन लेकर MLA के घर में चला जाता है, जहाँ पर किसी की शादी थी। लेकिन जसकीरत सभी को बेरहमी से मारने लगता है और सबसे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, जिससे हमें पता चलता है कि MLA के लोग के पास जसकीरत की बहन है। इसी वजह से जसकीरत उसके घर के सभी लोगों को मारने लगता है और लास्ट में उसे एक आदमी से पता चल जाता है कि उसकी बहन कहाँ पर है। और वो जब अपनी बहन हरलीन को देखता है तो वो रोने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जसकीरत को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब चल क्या रहा है। दरअसल विधायक और जसकीरत के पिता के बीच छोटे से जमीन के लिए झगड़ा होता है और इसी वजह से विधायक के लोग जसकीरत के पिता को मारकर पेड़ से लटका देते हैं और बची उसकी बहन, जिसके साथ बलात्कार करते हैं और एक को मार भी देते हैं। और ये बात जब जसकीरत को पता चलती है तो वो आर्मी कैंप से लौटता है और बदला लेने का ठान लेता है। और इसी वजह से जसकीरत ने विधायक के 12 लोगों को मार दिया था और इस केस पर जसकीरत को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जसकीरत अपनी फैमिली से लास्ट बार मिलता है और पिंदा और हरलीन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जसकीरत चाहता है कि वो दोनों शादी कर ले। और जसकीरत को ले जाते वक्त उसकी गाड़ी पर हमला होता है और वहाँ पर जसकीरत को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। और ये किडनैपिंग दरअसल अजय सान्याल ने करवाया था। और यहाँ पर अजय सान्याल कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें फांसी की सजा हुई है, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और बदले में मुझे तुम्हारी पूरी लाइफ चाहिए। इस पर जसकीरत पहले मना कर देता है। तो अजय सान्याल कहते हैं कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन तुम हर एक चीज के लिए देश को ब्लेम नहीं कर सकते। और रही बात तुम्हारी देशभक्ति की, तो तुम अभी भी देश के लिए काम आ सकते हो। और साथ ही तुम्हारी फैमिली को 30,000 का महीना 36 साल के लिए मिलेगा। और यहीं से कहानी प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर रहमान डकैत के मौत के बाद लियारी पर हर कोई हुकूमत करना चाहता है और जिसमें सबसे बड़ा नाम अरशद पप्पू का है, क्योंकि अरशद पप्पू सिर्फ रहमान डकैत से डरता था और वो अब नहीं रहा तो उसका डर खत्म हो गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उजैर को, जो कि बहुत गुस्से में है अपने भाई के मौत को लेकर और उसे पता है कि SP असलम ने ही उसके भाई को मारा है और इसीलिए वो किसी भी हाल में SP असलम को मारना चाहता है। तो हमजा उसे समझाता है कि ये काम SP असलम ने किया है, लेकिन उसके पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। उसके बाद क्या, सभी अरशद पप्पू को ढूंढने में लग जाते हैं। उसके हर एक ठिकानों को जलाकर राख कर देते हैं और उसके जितने भी लोग थे सभी को मार देते हैं। और बात रही अरशद पप्पू की, तो उसे उजैर ने बीच बाजार में बुरी तरीके से मारकर उसके सिर से फुटबॉल खेलता है और इसी नजारे का वीडियो बनाकर हमजा सारे मंत्रियों को भेज देता है। और इसी वजह से सभी के पास प्रेशर है कि वो उजैर को गिरफ्तार करे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके हाथों से सरकार छिन जाएगी। और वहाँ पर हम SP असलम को भी देखते हैं। वो चाहते हैं कि उजैर को किसी तरह जेल में ले जाया जाए और उसके बाद उसे जेल में ही मार देंगे। और इधर उजैर अरशद पप्पू को मारने के बाद भी शांत नहीं हुआ, उसे तो अब SP असलम का सिर चाहिए। तो हमजा उसे समझाता है कि तेरे खिलाफ वारंट निकला है और अब तुझे पकड़ने नॉर्मल पुलिस नहीं आएंगे, बल्कि रेंजर्स आएंगे और तुझे घसीट के ले जाएंगे या फिर मार भी सकते हैं। और इसीलिए तुझे यहाँ से निकलना होगा, अगर जान रही तो हम बदला ले ही लेंगे। और हमें पता चलता है कि हमजा और जमील भी यहाँ पर आपस में मिले हुए हैं और वो उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं SP असलम को, जो कुछ बलूच स्टूडेंट को बेरहमी से मार देता है। आगे हम देखते हैं उजैर को, जो कराची से दुबई पहुँच तो जाता है, लेकिन वहाँ दुबई पुलिस के द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके अरेस्ट होने के बाद लियारी का बादशाह बनने के लिए कोई भी नहीं था सिवाय एक को छोड़कर, और वो है हमजा। और हमजा अब जमील से बोलता है कि BAP पार्टी अब डूबने वाला है, इसलिए आप पार्टी बदल लो। और हमजा जिस पार्टी को अब सपोर्ट करेगा उसका नाम है MMP। और इलेक्शन के बाद MMP पार्टी जीतती है, जिसका क्रेडिट हमजा और जमील को जाता है, क्योंकि वो दोनों इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। और अब हमजा कराची का बादशाह बन चुका था और बादशाह बनने के बाद वो बलोच के पास जाता है और वहाँ जाने के बाद सेरेनी बलोच उसे एक किताब देता है, जो उससे पहले सिर्फ रहमान डकैत को मिला था। उसके बाद कहानी जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, जहाँ पर हमजा ने पूरे लियारी पर कब्जा कर लिया था। साथ ही अलीना भी खुश है और उसका एक बेटा भी है। जिसके बाद हम देखते हैं मेजर इकबाल को, जिसके पिता उस पर बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि 2014 में इंडिया में BJP की सरकार बन चुकी है और भारत के PM मोदी जी हो चुके हैं। और आगे हम देखते हैं हमजा को मेजर इकबाल अपने पास बुलाता है। वो हमजा से कहते हैं कि जिस तरह से तू काम कर रहा है, कराची पर राज कर रहा है और इसी वजह से बड़े साहब तेरे से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद हमजा, इकबाल और जमील तीनों
तीनों बड़े साहब से मिलने जाते हैं और यहाँ पर बड़े साहब दाऊद इब्राहिम है जो कि अभी बूढ़ा हो चुका है। साथ ही वो बिस्तर पर लेटे लेटे पूरे पाकिस्तान का डिसीजन लेता है और इंडिया में कब क्या करवाना है ये सारे डिसीजन भी वही लेता है। और हाल ही में उन्होंने एक प्लानिंग किया है। वो बताता है इंडिया से कुछ लोग कराची में ड्रग्स लेने आएंगे क्योंकि कराची में इन ड्रग्स की कीमत बहुत ही कम है और यही ड्रग्स इंडिया में महंगे बिकते हैं। और ड्रग्स को बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी हमजा को मिली थी और हमजा के साथ एसपी असलम भी रहेंगे ताकि कोई गड़बड़ी न हो। साथ ही ये सब हमजा करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी करना पड़ा क्योंकि बड़े साहब ने कहा था। लेकिन उससे पहले इंडिया से जो लोग आ रहे हैं उसे लेने के लिए हमजा को जाना पड़ता है और इंडिया से यहाँ मेनली 3 लोग ही आए थे, लेकिन उसमें से एक बंदा हमजा का बचपन का दोस्त पिंदा होता है। हमजा पिंदा को देखकर बुरी तरीके से परेशान हो जाता है क्योंकि अगर उसने उसे पहचान लिया तो हमजा बहुत ही मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर पिंदा हमजा को नहीं पहचान पाता है। उसके बाद वो ड्रग्स की डील करने के लिए जाते हैं और इकबाल इन सबको जबुल मिस्त्री के पास लेकर जाता है और ये वही बंदा है जिसने कांदार हाईजैक में उस प्लेन को हाईजैक किया था। और पता चलता है कि जबुल मिस्त्री ही ड्रग्स के धंधे को संभालता है। और डील खत्म होने के बाद हमजा पिंदा और उसके साथी को घर लेकर आ जाता है। वहाँ पर छोटी सी पार्टी हो रही थी जहाँ पर एसपी असलम भी थे और साथ ही ड्रग्स को बॉर्डर पार कैसे कराना है इसकी मीटिंग भी हो रही थी। और उसी बीच हम देखते हैं पिंदा बहुत नशे में था और हमजा उसे वॉशरूम लेकर जाता है और हमजा जब उसे वॉशरूम लेकर जाता है तो पिंदा उसे पहचान लेता है। वो कहता है कि कितने सालों से यहाँ पर है, घर की याद नहीं आती। इतना सुनते ही हमजा हक्का बक्का रह गया और फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं। वो बोलता है तेरी माँ बिल्कुल ठीक है, मैंने तेरी बहन से शादी भी कर लिया और 2 बच्चे भी हैं। और हमजा पिंदा को उस डील को कैंसिल करने के लिए कहता है और इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में पिंदा मारा जाता है। और पिंदा के मारे जाने के बाद हमजा की सुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। वो अब सोचता है कि बाहर कैसे निकले। तभी वहाँ पर उमर आ जाता है जो इंडिया का ही एक एजेंट है और उमर बोलता है कि तेरा यहाँ पर जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है और मेरे को जितना जीना था मैंने जी लिया और अगर तू मारा गया तो ये मिशन अधूरा रह जाएगा। अमर यहाँ पर कहता है कि तू बस मुझे भूलना मत और अमर पिंदा को 2 गोली मारता है, जिसके बाद सभी को पता चल चुका था कि अमर एक इंडिया का एजेंट है। और आलम यहाँ पर अमर से पूछताछ कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हमजा आता है और अमर को मार देता है। ये देखकर आलम हमजा से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमजा कहता है कि मेरे घर में मेरे ही मेहमान को मारने की एक ही सजा है, वो है मौत। और ये सब देखते हुए आलम को हमजा पर शक हो जाता है और इस बात को आलम एसपी से कहता है। वो कहता है कि मुझे इस पर पहले से ही शक था। तो एसपी कहता है कि अगर तुझे शक हो रहा है तो तुझे इस डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए। और ये सारी बातें अलीना चुपके से सुन लेती है और यहाँ अलीना को भी हमजा पर शक होने लगता है। उसके बाद अलीना उसके घर को छानबीन करने लगती है और तब उसे वो डायरी मिल जाती है जिसमें हमजा ने अपने दुश्मनों का नाम लिखा है और जो दुश्मन मर चुके हैं उसके नाम को कट कर दिया है। ये देखकर अलीना को तो पता चल चुका है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। और फिर हमजा के घर आते ही अलीना उस पर गन तान देती है और कहती है अगर बात मुल्क की आई तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। यहाँ पर हमजा कहता है कि तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मेरी एक बात सुनो। फिर हमजा अलीना को बताता है कि डायरी में जिनके भी नाम हैं वो सब टेररिस्ट है और उन्होंने इंडिया का माहौल बिगाड़ कर रखा हुआ है। और फिर हमजा कहता है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है बल्कि उनसे है जो इंडिया में आतंक फैलाते हैं और इन्हीं लोगों के कारण इंडिया पाकिस्तान का वॉर होते रहता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अलीना को भी रियलाइज होता है कि ये सब कहीं न कहीं सही है, लेकिन वो कहती है कि इस समय हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही हमजा को अलीना बताती है कि एसपी चौधरी को तुम पर शक हो गया है। और इधर एसपी असलम को पता चलता है कि उजैर को पाकिस्तानी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है और वो उजैर को खत्म करने का प्लान कर चुका है और अब वो हमजा को भी खत्म करना चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पर एसपी असलम के पास हमजा का कॉल आता है और वो बताता है कि जिस रूट से आप उजैर के ऊपर अटैक करने वाले हैं उस रूट से अटैक न करके किसी और रूट से करे। और अब ये दोनों एक दूसरे की फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हैं क्योंकि हमजा जब श्रीनी बलोच के पास गया था तो उसने उसे सब कुछ बता दिया कि जिन कॉलेज के बच्चों को एसपी ने मारा वो और कोई नहीं बलोच ही थे। उसके बाद हम एसपी को देखते हैं जो सोच रहा था कि जिस रूट से हमजा ने मुझे बोला है जाने को, अगर मैं उस रूट से गया तो हमजा मुझे मरवा देगा। और इसलिए एसपी उजैर के पास उमर को भेजता है और खुद हमजा को मारने के लिए जाता है। और इधर हम हमजा को देखते हैं जिसके साथ जमील भी बैठा हुआ था और अचानक एसपी की कार से एक कार टकराती है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में एसपी असलम मारा जाता है। आगे हम देखते हैं उमर को जो उजैर को मार तो नहीं पाया था लेकिन उजैर को आजीवन कारावास की जेल हो जाती है और धीरे धीरे करके हमजा के सारे रास्ते क्लियर हो रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं हमजा को जो दुबई जाने के लिए रेडी हो जाता है और जब वो दुबई जाता है तो उसकी मुलाकात होती है अजय सान्याल और सुशांत वंशज से। फिर हमजा उनको बताता है कि 11,000 करोड़ रुपए नेपाल से होते हुए इंडिया पहुंच चुका है और इस बारे में अजय सान्याल को नहीं पता था, लेकिन सुशांत वंशल उसे बताता है कि सारा पैसा उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। तो हमजा कहता
है कि 11,000 करोड़ तो बस शुरुआत थी, अब 60,000 करोड़ उसी रास्ते से फिर से इंडिया जाएगा। और यहाँ पर अजय सानियाल हमजा से कहता है कि तुम अपने काम को अच्छे से कर रहे हो और अब पाकिस्तान में तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, जितने लोग को मारना है मारो। और यहाँ पर हमजा वापस आकर फिर से लियारी पर राज करने लगता है। लेकिन तभी इंडिया से एक न्यूज सामने आता है जहाँ पर मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया है। और ये न्यूज जब पाकिस्तान को मिली तो वो बौखला जाता है, क्योंकि वो जो 11,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी भारत में गया था वो सब 500 और 1000 के नोट थे। और ये सब काम खनानी ब्रदर्स करता है और उसके पास अभी भी 60,000 करोड़ का स्टॉक बाकी है जिसे उसे इंडिया में भेजना है। और इसी वजह से वो इकबाल के पास कॉल करता है, लेकिन इकबाल उसकी कोई भी मदद नहीं करता है और लास्ट ऑप्शन उसे हमजा के पास कॉल करना पड़ता है। तो हमजा कहता है कि आप कहाँ पर हो? तो वो बताता है कि मैं अपनी फैक्ट्री में मौजूद हूँ। और फिर हमजा फैक्ट्री में जाकर उसे बहुत गंदी मौत देता है और सारे पैसे को जला देता है। और इधर फिर से उमर को हमजा पर शक होने लगता है, लेकिन अब हमजा सबको मारते मारते जमुल मिस्त्री के पास चला जाता है, लेकिन वो उसे आसानी मौत नहीं देगा। हमजा उसे तरपा तरपा के मारना चाहता है, क्योंकि इसी इंसान ने कांदर हाईजेक किया था और अजय सानियाल से कहा था कि हिंदू कौम बहुत ही डरपोक होती है और हमारा कुछ उखाड़ सको तो हम पड़ोस में ही रहते हैं। लेकिन अब हमजा उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था और अजय सानियाल को वीडियो कॉल पर लेकर हमजा उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और वहीं पर उसे जान से मार देते हैं। और तभी हमजा को इकबाल का कॉल आता है और वो कहता है बड़े साहब ने हमें याद किया है, हमें जाना होगा। और हमजा ने भी एक आखिरी प्लानिंग कर ली थी जिसमें वो दाऊद इब्राहिम को मारने वाला था और हमजा उसे एक साइलेंट किलर नाम के पॉइजन से मारने वाला था। और जब हमजा बड़े साहब से मिलने जाता है तो वो कहते हैं लश्कर तैयबा से 40-50 लोग चाहिए जो इंडिया पर तबाही मचा सके और इन सब लोगों को हथियार देने का काम हमजा को मिला था। और हमजा बड़े साहब को मारने में नाकाम रहा। और हमजा अब अलीना से मिलता है जो बोलता है मैं अब बहुत बड़ा करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें देश छोड़कर जाना होगा। और वो उसके लिए टिकट भी बनवा देता है। और इधर इकबाल लश्कर तैयबा के लोगों से मिलता है, वो उसे समझा देता है कि तुम्हें इंडिया में क्या क्या करना है। और हमजा के घर से जाते ही उमर वहाँ पर चला आता है और हमजा के बेटे के सिर पर गन तान देता है। और वो अलीना से पूछता है क्या हमजा इंडियन एजेंट है, जिस पर अलीना कुछ नहीं कहती है, लेकिन उमर समझ चुका था और फिर वो ये बात इकबाल को बता देता है। और अगले दिन हमजा हथियार लेकर इकबाल के पास पहुंचता है और हमजा के आते ही इकबाल हमजा पर अटैक कर देता है और हमजा को बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन न जाने हमजा यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसी समय एक ऐसा धमाका होता है जिसमें उसकी सारी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। और अब हमजा इकबाल और उसके बाकी दुश्मनों से लड़ना शुरू करता है, लेकिन तभी इकबाल वहाँ से भाग निकलता है और हमजा इकबाल के बाकी साथियों के साथ लड़ाई करने लगता है और जिसमें हमजा का साथ बलूच लोग दे रहे थे। लेकिन हमजा को पता चल जाता है कि इकबाल कहाँ पर भागा है। फिर क्या हमजा इकबाल का पीछा करने लगता है और आखिरकार दोनों एक दूसरे के सामने आ ही गए थे और इकबाल ने भी हमजा को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। लेकिन आखिर में हमजा इकबाल को बहुत गंदी मौत देता है। वो उसके दोनों पैर काट कर फ्यूल के टैंकर में पटक कर आग लगा देता है। और यहाँ हमजा सबको खत्म करने के बाद लास्ट में अलीना को कॉल लगाता है और उसको अपना असली नाम जसकिरत बताता है। और आखिर में पाकिस्तानी आर्मी हमजा को पकड़ लेती है और उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करती है, लेकिन फिर भी हमजा अपना मुंह नहीं खोलता है। और ये बात जब अजय सानियाल को मालूम चली तो वो ISI के हेड को कॉल करके कहते हैं अगर तुमने अभी के अभी उस बंदे को नहीं छोड़ा तो वो पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे। लेकिन ISI का हेड कहता है कि बदनाम होने की बारी अब तुम्हारी है। तब अजय सानियाल उसे एक फोटो और वीडियो भेजते हैं। वो वीडियो देखने के बाद हसन हमजा को उसके बताए हुए जगह पर पहुंचा देता है और हमजा को लेने के लिए वहां पर जमील आया होता है। और यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी बात मालूम चलती है कि जमील जो है वो एक इंडियन एजेंट है और वो 45 सालों से यही कर रहा है। फिर वो इंडिया आकर अजय सानियाल और हंसद से मिलता है। और दोस्तों यही थी धुरंधर की फुल कहानी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।